हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन आई एम योर्स पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मेरे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर टिम सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? जैक्सन अपनी आंखों में आंसू लेकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, ती वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का ख्याल रखना चाहता हूँ। प्लीज़ दी मेरा ये प्यार एक्सेप्ट कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सबसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी के लिए करना चाहता हूँ। मैं कभी भी तुम पर अपना हक नहीं जताऊँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा जिसकी वजह से वो इस सोसाइटी में सर उठाकर जी सके। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ में कभी भी नहीं देख सकता थे। जैक्सन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग अपने बेली पर अपना एक हाथ रखकर जैक्सन से कहता है, जैक्सन तुम बिल्कुल अभी होश में नहीं हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जैक्सन तायोंग के क्लोज़ आ जाता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरी अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ रहने में ही मेरी खुशी है और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा होती। मैं तुम्हें हमारे कॉलेज टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। मैं तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी बदले में मुझे प्यार करो। बस मुझसे शादी कर लो ताकि आगे जाकर तुम्हारे बेबी को कोई भी परेशानी ना हो। जैक्सन की ये बात सुनकर टियोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग के मन में बार बार बस जंगकुक का ही ख्याल आ रहा था। तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। जैक्सन अपनी हॉट आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, लेकिन बिलीव मी ते, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने बेबी के बारे में एक बार सोचो। ये कहकर जैक्सन तायोंग के रूम से चला जाता है। जैक्सन के जाने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। एक तरफ तायोंग का बेबी था और दूसरी तरफ तायोंग का प्यार। तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्यों जंगकुक, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करते तो मेरी ज़िंदगी आज दो राह पर आकर यूँ ख़त्म ना हो जाती। मैं जानता हूँ कि जैक्सन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन ये मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए ही धड़कता है और मैं जैक्सन की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मुझसे कई ज़्यादा बेटर लड़का डिज़र्व करता है। मैं करूँ क्या? और मेरे बेबी से मैं क्या कहूँगा कि उसके फादर क्या करते हैं और वो कहाँ है? क्या मैं अपने बेबी से ये कहूँगा कि इसके फादर ने हमें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया? मैं क्या करूँ? इससे अच्छा तो ये था कि मैं उस रात मर ही जाता। ये कहकर तायोंग पूरी रात रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक्सन डिनर टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा था। तभी तायोंग अपना सैड फेस लेकर वहाँ पर आ जाता है
जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हे ती, तुम आ गए। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है ना, और आज तुम्हें मिल्क पीना ही होगा। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम हर रोज़ बहाने कर कर दूध नहीं पीते हो, लेकिन इस बार तुम्हें पीना ही होगा। ये कहकर जैक्सन अगेन डिनर टेबल पर टेबल अरेंज करने लगता है, लेकिन तायोंग जैक्सन का हैंड होल्ड करता है, जिसकी वजह से जैक्सन टर्न अराउंड होकर तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, हे ती, क्या हुआ? बैठो, खाना खा लो, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जैक्सन की तरफ देखने लगता है और जैक्सन से कहता है, ठीक है जैक्सन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो। तायोंग की ये बात सुनकर जैक्सन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जैक्सन इमीडिएटली तायोंग के दोनों हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, सच में? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे ती? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक हस्बैंड वाली कोई भी खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा। मैं बस अपने बेबी के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ जैक्सन, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। जैक्सन तायोंग को इमीडिएटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, मुझे पता है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। और रही बात खुशियों की, जब तुम मेरे पास होते हो, मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ आ जाती है। तायोंग भी अपना एक हाथ जैक्सन के बैक पर रखता है और जैक्सन से कहता है, तुम इतने अच्छे क्यों हो जैक्सन? जैक्सन हक ब्रोक करता है और तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी हेल्थ के लिए रोना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब चलो चुपचाप बैठकर खाना खाओ। ये कहकर जैक्सन तायोंग को खाना खिलाने लगता है, लेकिन तायोंग का बिल्कुल मन नहीं था कि वो जैक्सन से शादी करे। बस तायोंग अपने बेबी के लिए शादी कर रहा था। यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। जैक्सन अपनी शादियों की तैयारियों में बिजी था और तायोंग भी जैक्सन को देख रहा था, लेकिन तायोंग इस शादी से बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि तायोंग के दिल में अभी भी जंगकुक है। तायोंग अपने रूम में जाकर बैठ जाता है और विंडो के पास आकर स्काई को देखने लगता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, मैं जानता हूँ जैक्सन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल अभी भी जंगकुक के लिए धड़क रहा है। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला सकता। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला होने वाला है और शायद इसके बाद से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर भी रह जाए, लेकिन मैं चाहकर भी जंगकुक को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। बेबी, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जैक्सन एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा फादर भी बनेगा, लेकिन मेरा ही नसीब ख़राब है, क्योंकि मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। ये कहकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्काई को देखने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक ऑफिस में काम कर रहा था। तभी जंगकुक का असिस्टेंट मैनेजर आकर जंगकुक को ग्रीट करता है। जंगकुक अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने दिया था? जंगकुक का असिस्टेंट अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस सर, लेकिन हमने आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें मिला नहीं। मैंने उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में भी कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस तो उन्हें ढूंढ कर निकाल देगी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, सिर्फ पुलिस पर ही डिपेंड मत रहो, तुम भी कोशिश करो और याद रहे, मुझे मेरा हस्बैंड किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, तो जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर निकालो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक अपना हाथ ज़ोर से टेबल पर मारता है और कहता है, आखिरकार तुम कहाँ होते? क्यों मैं तुम्हें चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ? तुम इतने कम समय में आखिरकार कहाँ चले गए, जो मेरी पूरी पावर लगा कर भी तुम मुझे मिल नहीं रहे हो? एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें
कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहकर जंगकुक अपना काम करने लगता है। एक वीक पास्ट होता है। आज जैक्सन और तायोंग की शादी है। दोनों ही स्टेज पर खड़े हुए हैं। जैक्सन आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली आज जैक्सन को जैक्सन का प्यार मिलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तायोंग बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा हर्ट है क्योंकि आज तायोंग हमेशा हमेशा के लिए जंगकुक को छोड़ देगा। जंगकुक तायोंग का पहला प्यार था, इसलिए तायोंग जंगकुक को चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था। अभी भी तायोंग के दिल की धड़कन बस जंगकुक के नाम से ही धड़क रही थी। तभी फादर वहाँ पर आते हैं और फादर जैक्सन की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जैक वांग, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? जैक्सन अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, यस आई डू। फिर फादर यही 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जैक्सन वांग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर भी तायोंग ने अनसुना कर दिया था क्योंकि तायोंग को अभी भी अपने शादी का दिन याद आ रहा था कि किस तरीके से तायोंग ने जंगकुक से शादी की थी और जंगकुक का ख्याल अभी भी तायोंग के मन में ही चल रहा था। तायोंग से कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से जैक्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जैक्सन को ऐसा लग रहा था कि तायोंग ने अपना इरादा बदल लिया है। जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते कुछ बोलो, फादर कुछ बोल रहे हैं। जैक्सन की आवाज़ सुनकर तायोंग होश में आता है और जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, हाँ फादर ने तुमसे कुछ कहा? फिर फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मैं आपके लिए ये लाइन फिर से बोल देता हूँ, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जैक्सन वांग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग अपने बेली बम की तरफ देखकर कहता है, मुझे ये अपने बेबी के लिए करना ही होगा। तायोंग अपना हेड नोट करता है और बड़े ही हिचकिचाते हुए कहता है, यस आई डू। ये कहकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जैक्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी फादर जैक्सन से कहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं, यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जैक्सन तायोंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के फोरहेड पर किस कर देता है। तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और तायोंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हम घर चले? तायोंग अपने सैड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है। फिर जैक्सन तायोंग को लेकर घर पर आ जाता है। जैक्सन तायोंग को लेकर रूम में आता है और तायोंग को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटाकर कहता है, तुम आराम करो और अच्छे से सो जाना। ये कहकर जैक्सन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक्सन टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अपने बेडरूम में। जैक्सन का ये आंसर सुनकर तायोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। जैक्सन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये शादी मैंने इसलिए नहीं की है कि मैं तुम पर हक जता सकूं, बस मैं तुम्हारे बेबी को एक बेटर फ्यूचर देना चाहता था। तुम चिंता मत करो तायोंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। ये कहकर जैक्सन वहाँ से चला जाता है। जैक्सन के जाने के बाद तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग बेड पर बैठकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है। आज तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में से किसी ने सोल ही निकाल दी हो। तायोंग चिल्लाकर कहता है, जंगकुक, आज मैं किसी और का हो गया। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बचा और जिससे मेरी शादी हुई है मैं उससे प्यार नहीं करता। वो इंसान हालांकि इतना अच्छा है, मैं अभी भी तुम जैसे मॉन्स्टर से प्यार करता हूँ, जिस बात के लिए मुझे खुद पर घिन आती है। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 3 साल बाद तायोंग अभी भी जैक्सन के पास ही रहता है, लेकिन अभी भी उन दोनों में हस्बैंड वाला कोई रिश्ता नहीं है। तायोंग का एक बहुत प्यारा बेबी है जो कि 3 साल का है, जिसका नाम जैक्सन ने ही ते ही रखा है।
जैक्सन अपने फादर होने की जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से उठाता है और तेही भी बस जैक्सन को भी अपना फादर मानता है। तायोंग और जैक्सन अभी भी अलग अलग रूम में रहते हैं और तायोंग स्टिल जंगकुक से प्यार करता है। तायोंग ये जताता तो नहीं है कि वो अभी भी जंगकुक से प्यार करता है, लेकिन अभी भी तायोंग के दिल में जंगकुक के लिए वही जगह है जो कि पहले थी। और जंगकुक इन 3 सालों में तायोंग को ढूंढ ढूंढ कर पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक को बहुत बुरी शराब की लत भी लग चुकी थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जंगकुक ने तायोंग को ढूंढा ना हो। जैक्सन लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी तेही जैक्सन के पास भागकर आ जाता है और जैक्सन से बड़े ही क्यूटली कहता है, अप्पा मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ मुझे आइसक्रीम ला कर दो। जैक्सन अपना काम छोड़कर तेही की तरफ देखकर स्माइल करता है और तेही से कहता है, बेबी बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें इतनी रात को आइसक्रीम खानी है? हाँ, तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। तेही बड़े ही क्यूटली जैक्सन से कहता है, आप तो वही कह रहे हो जो अम्मा कह रही है, बट मुझे आइसक्रीम चाहिए। तभी तायोंग वहाँ पर आ जाता है और अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर कहता है, ते कुछ आइसक्रीम नहीं मिलेगी, चलो चुपचाप आकर खाना खाओ। तेही जैक्सन के पीछे जाकर छुप जाता है और जैक्सन से कहता है, जब तक अप्पा आइसक्रीम नहीं लाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तेही की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखा, वो रात में आइसक्रीम मांगने की ज़िद कर रहा था। तुम दोनों रात में चुपके चुपके आइसक्रीम खाते हो ना, मुझे सब पता है। जैक्सन तेही की तरफ देखकर कहता है, ये बात तुम्हारी अम्मा को कैसे पता चली? तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, मुझे सब पता है, तुम ही तो हो जो आइसक्रीम के सारे बॉक्सेस खाली करते रहते हो। अब चुपचाप तेही को इधर दो, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तायोंग की ये बात सुनकर तेही रोने लगता है। तेही को रोता हुआ देखकर जैक्सन को बहुत बुरा लगता है। जैक्सन की डाउन होता है और तेही से कहता है, ओके माय बेबी, डोंट क्राई, अप्पा अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर तेही के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है। तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन तुम्हें पता है रात हो गई है और उसे कोल्ड हो जाएगा, तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो, उसकी ज़िद पूरी करने की क्या ज़रूरत थी? जैक्सन स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, चिंता मत करो, वो ज़्यादा नहीं खाएगा और वैसे भी रात में मैं भी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ, तो यह आइसक्रीम सिर्फ तेही के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ये कहकर जैक्सन वहाँ से चला जाता है। जैक्सन के जाने के बाद तायोंग तेही की तरफ देखकर कहता है, चलो अप्पा आइसक्रीम लेकर आ जाएंगे, तब तक तुम खाना खा लो। ये कहकर तायोंग तेही को खाना खिलाने लगता है और दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। जंगकुक थोड़ा सा ड्रंक भी था और फ़ोन पर कॉल कर कर कहता है, क्या तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता? 3 साल बीत चुके हैं लेकिन तुम फिर भी मेरे हस्बैंड को ढूंढ नहीं पाए। अब तुम ये काम छोड़ दो, मैं ही मेरे हस्बैंड को ढूंढ कर निकाल दूंगा। ये कहकर जंगकुक पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। तभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर तायोंग तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी अपने अप्पा को कॉल करो, देखो कितनी देर हो चुकी है, वो वापस नहीं आए और बारिश भी शुरू हो चुकी है। तायोंग की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और जैक्सन को कॉल करने लगता है। जैक्सन रोड पर चल रहा था और तभी जैक्सन का फ़ोन बजने लगता है। जैक्सन की एक हाथ में आइसक्रीम थी और बारिश होने की वजह से जैक्सन को कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैक्सन अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपना कॉल रिसीव करता है और तेही से कहता है, यस बेबी बस 2 मिनट, मैं आ ही रहा हूँ, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। तभी तेही जैक्सन से कहता है, अप्पा प्लीज़ जल्दी आना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जैक्सन तेही से बात करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था और जैक्सन को ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो कब सड़क के मिडल हिस्से में आ गया है। तभी एक कार फुल स्पीड से आती है और जैक्सन को टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से
जैक्सन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और जैक्सन को इसमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है। जैक्सन का एक तरफ फ़ोन गिर जाता है और दूसरी तरफ आइसक्रीम के बॉक्स, और वो कार भी वही स्टॉप हो जाती है। ये और कोई नहीं, जंगकुक था। जंगकुक के कार को भी बहुत बड़ा झटका लगा था और जैसे ही जंगकुक की कार से जैक्सन का एक्सीडेंट होता है, जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ये सब कुछ अचानक से हो गया था और जैक्सन पहले जंगकुक की कार के सामने आ चुका था, जिसकी वजह से जंगकुक अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और उसकी कार से जैक्सन का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह, टेक केयर, बुरा है,